अस्सलाम नाज़रीन, मैं हूँ आपकी होस्ट नाज़ुल। आप देख रहे हैं नाज़रीन एंटी करप्शन के ऑफिस में मौजूद हैं। एंटी करप्शन की एनुअल रिपोर्ट जो है 2024 की जारी कर दी गई है। एंटी करप्शन के हवाले से रीजनल डायरेक्टर हैं बशारत नबी हमारे साथ मौजूद हैं। इनसे बात करते हैं एंटी करप्शन की खिदमात जो हैं वो वाज़ेह तौर पर एंटी करप्शन जो मुताबिक नज़र आ रहा है करप्शन के हवाले से। तो करप्शन के हवाले से इनसे बात करते हैं कि करप्शन के हवाले से 2024 के जो केसेस हैं सर, कितने केसेस दर्ज किए गए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमने 2024 में जो है 265 केसेस रजिस्टर किए हैं अगेंस्ट डिफरेंट गवर्नमेंट ऑफिसर्स एज वेल एज ऑफिशियल्स। तो ये जो केसेस हैं हमारे जो है कंसर्न कोर्ट ऑफ लॉ में इनके ट्रायल शुरू हो गए हैं और जो है इसमें जितने भी जो क्रिमिनल एक्यूज्ड इन्वॉल्व हैं उनकी गिरफ्तारी को यकीनी बनाया गया। अच्छा सर, ये भी बताइएगा जो केसेस हैं तहकीकात के हवाले से करप्शन की शिकायत की गई है, कितने केसेस जो हैं ज़ेर इल्तमास और कितने मुकम्मल हो चुके हैं? देखिए, ये जो हमारे केसेस होते हैं उसमें जो ज़ेर इल्तवा होते हैं वो अंडर इन्वेस्टिगेशन होते हैं। उसमें जैसे जैसे हम एक्यूज्ड को पकड़ते जाते हैं तो उनके जो इनकम्प्लीट चालान है वो कंसर्न कोर्ट ऑफ लॉ में हम भिजवा देते हैं। तो हमारे तकरीबन 80% के करीब जो है केसेस में कंप्लीट और इनकम्प्लीट चालान जो हैं वो हम भिजवा चुके हैं और जिसमें कोई भी मेरे ख्याल में हमारे पास केस अभी ऐसा नहीं है जिसमें कोई एक्यूज्ड की गिरफ्तारी बकाया हो। तो कोशिश हम ये कर रहे हैं कि जैसी केस होता है तो हम इनके एक्यूज क्रिमिनल को टू ब्रिंग देम टू द लॉ और उनको हम गिरफ्तार करते हैं, उनकी इन्वेस्टिगेशन होती है तो अकॉर्डिंगली हम एज पर लॉ जो है उसको डिसाइड करते हैं। सर, रिकवरी की क्या पोजीशन है? रिकवरी हमने 2024 में अल्हम्दुलिल्लाह ये हमारी एंटी करप्शन की रिकॉर्ड रिकवरी रही है। तो ये तकरीबन हमने 8 करोड़ 42 लाख रुपए से ज़्यादा हमने जो है एक साल में रिकवरी जो है वो जमा करवाई है गवर्नमेंट एक्सचेकर में। जो डिफरेंट केसेस में डिफरेंट हमने बदात में जो एक्यूज्ड क्रिमिनल से जो रिकवरी होती है वो हम गवर्नमेंट एक्सचेकर में जमा करवाते हैं। अच्छा सर, एक क्वेश्चन और करना चाहूँगी। माशाल्लाह से आपकी काबिल तारीफ ये इक़दाम है। ज़्यादातर एंटी करप्शन जो है पटवारियों के खिलाफ उनका घेरा तंग रहता है, लेकिन इस दफ़ा मेडिसिन के हवाले से भी काफ़ी कार्रवाइयाँ देखने में आई हैं। उस हवाले से भी थोड़ा सा हमारे नाज़रीन को बताइएगा, मेडिसिन के हवाले से आपने जो इक़दाम। देखिए, मैं कोई भी डिपार्टमेंट करप्ट नहीं होता, उसमें कुछ ब्लैक शीप होती हैं जो आपके पूरे डिपार्टमेंट को सच जो है वो ख़राब कर रही होती हैं। आई एम नॉट अगेंस्ट द पटवारी कल्चर। मैं तो सिर्फ उन लोगों के अगेंस्ट हूँ हु आर इन्वॉल्व इन मेल प्रैक्टिसेस, हु आर इन्वॉल्व इन टेकिंग ब्राइब्स एज वेल एज एम्बेजलमेंट, और जो गवर्नमेंट एक्सचेकर को नुकसान पहुँचाते हैं। हमारा टारगेट सिर्फ वो लोग होते हैं, हम उनको एज पर लॉ डिसाइड करते हैं। तो ये सिर्फ पटवारी नहीं होता, जहाँ पे भी करप्शन हो रही है डिफरेंट डिपार्टमेंट में, वो चाहे रेवेन्यू हो गया, चाहे पुलिस हो गया, चाहे वो हेल्थ सेक्टर हो गया, चाहे इवन एजुकेशन सेक्टर हो गया, एनी सेक्टर ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ पंजाब। तो जहाँ पे करप्शन की हमें शिकायत होती है उसको हम इरिस्पेक्टिव ऑफ एनी डिपार्टमेंट हम उसको प्रॉपरली थारोली उसको प्रोब करते हैं और उसमें अगर पोटेंशियल होता है तो उसके अगेंस्ट जो है हम केस रजिस्टर करते हैं। जहाँ तक आपकी कंपैरेटिव एनालिसिस है पटवारियों का और हेल्थ का, तो इसकी हेल्थ की हमें इंफॉर्मेशन थी। इसमें 2-3 तरीके से जो है इसकी एम्बेजलमेंट हुई है। एक EPI सेंटर से इंसुलिन चोरी हुई थी, तो उसमें हमने 10 लोगों को गिरफ्तार किया है, उनसे हमने 42 लाख से ज़्यादा रिकवरी की है। इसी तरह जो निश्तर से मेडिसिन चोरी होती थी उस पर हमने घेरा तंग करके हमने रिकवरी की। हमने इसमें तकरीबन कुछ 5 लोगों को हमने चालान किया है और उनसे रिकवरी करके और मेडिसिन जो वो चोरी होती थी वो भी बरामद करके हमने उनको जो है कोर्ट ऑफ लॉ में भिजवाया हुआ है। सर, क्या समझते हैं जिस तरह से एंटी करप्शन के आपके पास केसेस आते हैं और आपके लिए इसके खिलाफ दामाद भी कर रहे हैं, किस शोबे में सबसे ज़्यादा बेज़ाब्तियाँ देखने में आ रही हैं? देखिए, मैं आई डोंट वांट टू पिन पॉइंट एनी स्पेसिफिक डिपार्टमेंट। हमारा बड़ा वास्ता है कि जहाँ भी करप्शन होगी इंशाल्लाह ताला एंटी करप्शन विल बी देयर। तो चाहे वो पुलिस डिपार्टमेंट हो, चाहे वो रेवेन्यू डिपार्टमेंट हो, चाहे एजुकेशन डिपार्टमेंट हो, चाहे वो एनी डिपार्टमेंट ऑफ द गवर्नमेंट, जहाँ पे भी करप्शन का एलिमेंट होगा इंशाल्लाह ताला यू विल फाइंड एंटी करप्शन देयर। सर, जिस तरह से आप रीजन के डायरेक्टर हैं, क्या समझते हैं किस एरिया में सबसे ज़्यादा क्राइम हो रहा है, करप्शन हो रही है? करप्शन देखें, जहाँ तक कंपैरिजन किया जाए, अगर कंपैरिजन किया जाए तो मुल्तान डिस्ट्रिक्ट इज़ अ बिग सिटी।
इसमें कंपैरेटिवली एज़ कम्पेयर टू अदर डिस्ट्रिक्ट यहाँ पे नंबर ऑफ़ कंप्लेंट्स जो हैं वो ज़्यादा होती हैं। तो इसको हमने हमारा माशाल्लाह बड़ा अच्छा हमारा एक ऑर्गेनाइजेशन सेटअप है। उसमें हमारे पास डिप्टी डायरेक्टर साहबान होते हैं, हमारे पास इन्वेस्टिगेशन टीम्स होती हैं, हमारे पास टेक्निकल टीम्स होती हैं। तो वो जिस नोयत की कंप्लेंट होती है तो अकॉर्डिंगली उसको उसके फेट को वैसे ही उन अफसरान से डिसाइड करवाया जाता है। सर, करप्शन के खिलाफ इकदामात में आपकी क्या हिकमत अमली रही? जिस तरह से दौर अब जदीद होता जा रहा है, टेक्नोलॉजीज आती जा रही हैं, उसको इस्तेमाल करते हुए प्रयोग लाते हुए आपने क्या पॉलिसी? देखिए, वो सबसे पहले जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है आपकी अवेयरनेस कैंपेन। वी हैव टू स्टॉप द करप्शन। कि सबसे पहले जो है हमने इसको इतना मिनिमम लेवल पे ले आना है कि कम से कम करप्शन से जो है इस सोसाइटी को पाक किया जा सके, नंबर 1। नंबर 2, इसमें होते हैं डेटरेंस। आपने डेटरेंस पैदा करनी है गवर्नमेंट ऑफिशियल्स और ऑफिसर्स में कि कम से कम उनको इतना डर होना चाहिए ब्राइब लेते वक्त कि एंटी करप्शन आ सकती है। एंड इंशाल्लाह ताला वी विल परसू, और हम करते हैं। और तीसरी बात ये है कि आपने बात की कि इसको हम कैसे स्ट्रेटजी इसकी कैसे बनाते हैं। देखिए, हमने सेमिनार्स करवाए हैं, हम एंटी करप्शन डे मनाते हैं, हम मीडिया कैंपेन चलाते हैं, हमने एक अच्छा सॉफ्टवेयर मैकेनिज्म बनाया हुआ है। तो ये हमने इंटरनली इतनी चीज़ें अल्हम्दुलिल्लाह अब अपने रिवाइज़ कर दी हैं कि जो हमें पता लग जाता है कि कौन सा एप्लीकेंट ठीक है, कौन सा एप्लीकेंट जो है वो ब्लैकमेलर है, कौन सा एप्लीकेंट जो है वो हैबिचुअल है। इस तरह हम इनको बाइफरकेट एप्लीकेशंस को कर देते हैं। और ये इट ऑल क्रेडिट गोज टू जो आपकी नई टेक्नोलॉजी, जो नई इनोवेशन है, तो उसके मुताबिक इंशाल्लाह ताला हम ये चीज़ें कर भी रहे हैं और करते भी रहेंगे। सर, मोस्टली देखा गया है कि जो इदारे हैं और जो मतलब आवाम है उसमें काफ़ी फासला, काफ़ी खलीज हाइल है। तो एंटी करप्शन ने क्या इकदाम किए हैं अवाम के बीच राब्तों और एतमाद को बढ़ाने के लिए? देखिए, मैं जहाँ तक एंटी करप्शन के ट्रस्ट की बात है तो माई डोर्स आर ओपन ऑल द टाइम्स। मैं डेली बेसिस पे जो है ओपन कोर्ट्स करता हूँ, मुल्तान में भी करता हूँ, खानेवाल में भी करता हूँ, लोधरा में एंड एज वेल एज विहाड़ी में। हेडक्वार्टर पे होता हूँ तो मेरे जो बाकी डिस्ट्रिक्ट्स हैं वहाँ पे जो डिस्ट्रिक्ट हमारे हेड्स होते हैं, डिप्टी डायरेक्टर साहबान होते हैं, वो डेली बेसिस पे ओपन कोर्ट्स करते हैं। और मैं हमेशा लोगों को कहता हूँ कि प्लीज़ यू शुड ट्रस्ट एंटी करप्शन। आप आएँ, किसी चिट की ज़रूरत नहीं है, किसी सिफारिश की ज़रूरत नहीं है, किसी पर्ची की ज़रूरत नहीं है। मेरे डोर ओपन है, आप एप्लीकेशन लेके यू कैन कम इनटू माय रूम। आप अपने आएँ, अपना मसला बताएं, इंशाल्लाह ताला वी विल परसू योर केस। अच्छा सर, देखने में आया मोस्टली शिकायत, बहुत सी शिकायत में बहुत सी मतलब जिस तरह से FIR दर्ज होती है पुलिस के केसेस में, हमने देखा मोस्टली जो होती हैं वो झूठ पे मबनी होती हैं। तो एंटी करप्शन में जो शिकायत आती हैं उस हवाले से क्या औसतन मतलब क्या एवरेज है कि इसमें भी झूठ सच शामिल होता है? देखिए, ये सोसाइटी में जाहिर सी बात है, यू आर राइट कि झूठी दरखास्तें भी आती हैं। वो जहाँ पे हमें फील होता है, जब हम प्रोब स्टेज पे, इन्वेस्टिगेशन स्टेज पे ये रियलाइज़ हो जाता है हमें ये एप्लीकेशन झूठी है, तो हम उसके खिलाफ लीगल प्रोसीडिंग करते हैं। हम 182 CRPC की कार्रवाई करते हैं उस कंप्लेनेंट के खिलाफ, उसके हम कैलेंडर बना के कोर्ट में भिजवाते हैं। हम ये मैकेनिज्म हमने ख़त्म करने के लिए एक सिस्टम भी डिवाइस किया हुआ है कि अगर कोई बार बार एक एप्लीकेंट बार बार दरखास्तें दे रहा है तो वो जो भी एप्लीकेशन मेरे पास आएगी तो वो उस पर प्रिंट आउट होगा कि इसने ऑलरेडी कितने केसेस में दरखास्तें दी हुई हैं और उनका फेट क्या हुआ है। तो हम अपने एंड पे पूरी कोशिश कर रहे होते हैं कि हम हैबिचुअल लोगों को डिस्करेज करें। सर, जिन्होंने झूठी दरखास्तें दी होती हैं उनके खिलाफ भी कार्रवाई? जी, उनके खिलाफ हम 182 की कार्रवाई करवाते हैं। उनके खिलाफ हम इनके कैलेंडर बना के हम कंसर्न कोर्ट ऑफ लॉ में भिजवाते हैं कि एंटी करप्शन मीन बिजनेस। हम सिर्फ और सिर्फ मेरिट की बात करते हैं, हम सिर्फ और सिर्फ जेन्युइन ग्रीवेंसेस की बात करते हैं। वी आर नॉट हियर टू प्लीज एनीबॉडी। सर, सबसे आखिर में अपने देखने वालों को, सुनने वालों को, अपनी आवाम को कोई पैगाम एंटी करप्शन? जी, मैं मेरा पैगाम सिर्फ यही है कि प्लीज़ सेव दिस कंट्री। इस मुल्क को हमने बचाना है और मुल्क की सर्वाइवल के लिए द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ टू एलिमिनेट द करप्शन। जब तक अनटिल अनलेस हम कलेक्टिवली एफर्ट नहीं करेंगे तो हमारी ये सारी जो एक एक्सरसाइज होती है, हम जो एक इदारे बैठे होते हैं, ये एक फ्यूटाइल हो जाती है। प्लीज़ जॉइन द हैंड्स ऑफ एंटी करप्शन। आपके जेन्युइन ग्रीवेंसेस हैं, देयर इज नो नीड टू गेट शाई।
देयर इज़ नो नीड टू गेट हेजिटेट, आप हमारे पास आएँ, इंशाल्लाह ताला आपके जेन्युइन ग्रीवेंसेस को हम आपके डोर स्टेप पे हल करेंगे। सर बहुत शुक्रिया आपने इतने कीमती टाइम नहीं, थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू वेरी मच। जी बिल्कुल, नाज़रीन एंटी करप्शन के ऑफिस में मौजूद थे, यहाँ पर जो रीजनल डायरेक्टर हैं बशरात भी हमारे साथ मौजूद थे, इनसे बात की करप्शन की खिलाफ क्या इकदाम हैं। उन्होंने बताया कि करप्शन के खिलाफ जो इकदाम हैं वो किस तरीके से कर रहे हैं, कितने केसेस दर्ज किए जा चुके हैं, कितने मुलजमान पकड़े जा चुके हैं और मजीद वो क्या इकदाम करने जा रहे हैं। और आवाम से उन्होंने क्या रिक्वेस्ट की कि आवाम को भी अपने हिस्से का रोल प्ले करना पड़ेगा, तभी शहर को और आवाम को करप्शन से निजात मिल सकती है। इसके साथ ही अपनी मेज़बान जनाब गुल को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।